गाइस, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आप सभी देखते होंगे, एक है कामिनी सिंह और लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे एक तो रिएक्शन चैनल है, अंकिता ट्रूथ रिएक्शन और एक अर्थ। ये लोग कंटिन्यूसली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और एक लेडी है अलका, टॉक विद अलका, वो तो ऐसी औरत है कसम से, उसे जैसे अगर औरत ये किसी के भी घर में रहे, घर बर्बाद है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, पहले वो सपना चौधरी, सब लोग जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था। जो उसका हस्बैंड है राजवीर, उसकी जब एक्सीडेंट से डेथ हुई थी ना, सपना की जो हालत थी वो सब जानते। लेकिन अलका एक क्या बोलते हैं उसको, कि मसीहा बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं हेल्प कर रही हूँ। बहुत पॉजिटिव वीडियो बना रही थी उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे सपना इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको रिप्लाई दे, कुछ भी दे। लेकिन अलका एक महारानी बन के कि सारा मैं ही देख रही हूँ, कमेंट में सबको लिख लिख के बोलती थी, वीडियो में बोलती थी, हाँ मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ उससे बात की है वो ठीक है, मैंने इससे बात की है वो ठीक है, कुछ भी ठीक है। उसके बाद सपना उसको भाव नहीं देती क्योंकि वो उस कंडीशन में होती नहीं है। फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। फिर उसने अगेंस्ट वीडियो बनाने लग गया। मैं तो सपना के लिए स्टैंड ले रही थी, सपना ने मेरे को धोखा दिया, ये किया, सपना बेचारी ये वो कर करके उसको इरिटेट कर रही है। ये नहीं देख रही कि वो बेचारी किस कंडीशन में है, ठीक है। फिर ये जो अलका है उसने क्या स्टार्ट कर दिया, राजवीर जिंदा है, ये है, राजवीर का मर्डर हुआ है, मैं तो उसका केस मतलब उस पर केस जो था, मतलब कि वो तो एक्सीडेंट था, लेकिन उसने क्या बोला कि ये मर्डर है, मैं कातिलों को सज़ा दिलाऊंगी, उसके घर में दबाव है, ये है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे वो फैमिली है, उनको पता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे उसको बहुत सुनाया गया, वहाँ पे ख़त्म। फिर उसके बाद वो गए, अब हुआ है निक्की और कामनी का मैटर, ठीक है। यहाँ पे एक मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। अब मैं आती हूँ निक्की और कामनी के मैटर पे, ठीक है। कंट्रोवर्सी कहाँ से आई आपको पता है? ये जब शादी हुई थी ना कामनी के भाई की, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन निक्की का एक वीडियो आया था उस टाइम पे, मम्मी बीमार हो गई थी, हम सब घर आ गए थे, ठीक है, ठीक है। मम्मी बीमार हो गई थी, फिर शादी में आ गई, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि अब मैं वीडियो नहीं डालूँगी, मेरे पास आ जाएगी उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूँगी। पॉइंट समझे? वीडियो नहीं डालूँगी का मतलब कंट्रोवर्सी का बीज वहाँ पे बो दिया गया था। ऐसे ही नहीं हुआ था, तभी लोगों के अंदर ये उत्सुकता जागने लग गई। कुछ तो हुआ है, वीडियो नहीं डालेगी, कुछ तो हुआ है, शादी में कुछ तो हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा शांत हो गया। फिर क्या होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, आसपास दोनों में से वो लोग एक दूसरे के हाथ नहीं जाते, ठीक है। तब तक किसी को इतना ध्यान भी नहीं रहा। फिर ये जो भी फंक्शन घर के अंदर होता है, कामनी की हमेशा एक आदत थी, निक्की कुछ भी काम करती थी हमेशा कामनी ने रिस्पेक्ट देके बोला है, ये निक्की ने बनाया है, ये निक्की ने बनाया। ये नहीं बोला कि मैंने बनाया, ये क्या, नहीं, जो वो काम करती थी हमेशा, लेकिन निक्की ने कभी नहीं बनाया, ठीक है। निक्की की एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, वो क्या करती थी कि उसके चैनल में जब नीचे वीडियो में कमेंट आते थे ना, सब लोग ये बोलते थे घर का खर्चा जेठानी नहीं उठाती है, देवरानी उठाती है। वहाँ पे इतने कमेंट आते थे, एक बार भी निक्की ने कभी रिएक्ट किया नहीं, ठीक है, नहीं किया। वहाँ पे एक बार मैंने एक कमेंट किया था, निक्की तुम बहुत सुंदर हो, निक्की तुम बहुत अच्छी हो, निक्की ये वो। मैडम ने तुरंत रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे उसके सब्सक्राइबर थी, ठीक है, रिप्लाई दिया। उसके बाद मैंने ये कमेंट किया, निक्की तुम्हारे देखो कमेंट में ऐसे से कमेंट आ रहा है कि तुम्हारे कामनी खर्चा नहीं देती है, सिर्फ तुम और तुम्हारे हस्बैंड देते हैं, तुम क्लियर करो कि दोनों भाई घर का खर्चा देते हैं। लेकिन वो कमेंट इग्नोर कर दिया। फिर उसकी तारीफ़ करोगे, वो उस चीज़ का रिप्लाई देगी, सिर्फ तारीफ़ का, ठीक है ना। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर तुमको
घर की परवाह है, घर के मेंबर्स की परवाह है, तब तक तो ये सब चीज़ भारी थी ही नहीं कि ये हुआ है। लेकिन उसने क्लियर नहीं किया, लोगों को और प्रॉब्लम, लोग कामिनी को नेगेटिव कमेंट करने लगे। ठीक है, तब भी कामिनी नहीं बोलती थी। ठीक है, कामिनी बोलती ही नहीं थी वीडियो में आके कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। उसको इरिटेट किया गया, पोक किया गया वीडियो के थ्रू, कभी कुछ ऐसी चीज़ डाली, कभी कुछ ऐसी चीज़ डाल के कि वो जैसे भड़क जाए। बहुत टाइम तक कामिनी ने सहन किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे बात बढ़ती है। फिर लोग बोलते हैं तुम लोग बात क्यों नहीं करते। निक्की बोलती है वाइब मैच नहीं होती है। अब आप बताओ, कामिनी के ब्लॉग में आते थे कमेंट, तो कामिनी ने तो कभी ये सब में रिएक्ट किया ही नहीं था ना। उसने बोला, वहाँ से स्टार्ट हो गया, वाइब मैच नहीं होती है, कुछ तो है। फिर धीरे धीरे निक्की क्या करती थी, जहाँ जाती वही जाती, जहाँ जाना होता वही जाती थी। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे, बड़ों को भी निभाने दो फ़र्ज़। तुम ही क्यों फ़र्ज़ निभा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है फिर, कि तुम ही अच्छे बनना चाहते हो, तुम ही सब जगह दिखाना चाहते हो हम हैं। अरे बड़ों को भी दिखाने दो। अब तुम ये बोलोगे कि हम क्यों नहीं फ़र्ज़ निभाएं। अरे ठीक है, एक फ़र्ज़ तुम निभाओ, दूसरी बार उनको निभाने दो। नहीं, तुमको निभाना है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कुछ चैनल्स आते हैं पीछे पीछे से कि उसकी हेल्प करने के लिए। वो भी एक बार, उनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। फिर स्टार्ट होता है सचिन की कंट्रोवर्सी। उस टाइम पे निक्की क्या करती है और सुमित एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी की कमाई वैश्य की कमाई के बराबर होती है। फिर कुछ जैसे कामिनी के सब्सक्राइबर थे, उनको लगा वो कामिनी के खिलाफ है, लेकिन मैंने और बहुत से लोगों ने क्लियर किया ये सचिन और मनीषा के लिए है वीडियो। वो वीडियो काफ़ी दिन तक वो चैनल पर रही। जैसे ही जब सचिन की कंट्रोवर्सी के बाद इवेंट आने वाला था, प्लानिंग हुई, कामिनी को नहीं बुलाया। ठीक है, कोई मैटर भी नहीं था कामिनी का सचिन से, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया क्योंकि निक्की को जाना था, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाने थे। ठीक है भाई, फ्री का मिल रहा सब मिलेगा। मतलब इतना गंदा गेम खेला जा रहा है कामिनी के साथ, लेकिन अपने आप को, लोगों को अपने आगे पीछे खड़ा कर दिया है। निक्की अच्छी है, निक्की अच्छी है, निक्की अच्छी है, निक्की अच्छी है, बस वही अच्छी है। ठीक है, कामिनी बुरी है ना, वो तो अकेली है, क्योंकि उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि भाई अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए 10 कठपुतलियाँ खड़ी कर दे। नहीं भाई, ठीक है, वो हो गया, उसको इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, उसने सिर्फ कमेंट पे बोला कि जब कमेंट आ रहे थे कि तुमको क्यों इनवाइट नहीं किया है, उसको इतना कमेंट आया, तब जाके उसने एक वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं बुलाया गया, बस ऐसे करके बनाया था। उसमें कोई इशू नहीं लिखा कि मेरे से दुश्मनी है। उसने बोला कि मेरे को नहीं पता और क्यों नहीं बुलाया, बस नहीं बुलाया। ठीक है, ये हो गया बात। मैंने जो अभी वीडियो की बात की ना, ये कंट्रोवर्सी से जो कमाई होती है, वैसे की कमाई, वो वीडियो इवेंट के टाइम पे आई थिंक डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई, समझ जाओ इवेंट में जाना था, जिसकी बुराई की थी वो लोग उनके घर आने लग गए, शायद उनकी निक्की के मम्मी पापा की एनिवर्सरी में, तब से वो वीडियो डिलीट थी। फिर ये लोग इवेंट में गए, तभी खिचड़ी पकी है कि कामिनी को नहीं बुलाना है। ठीक है, अब वो बोले कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। कोई बताएगा ये सब सच कि हमने नहीं बुलाया है, बुलाने दिया है? कोई तो नहीं बोलेगा कि हमने नहीं बुलाने दिया है। ठीक है, चलो हो गया। फिर धीरे धीरे इनडायरेक्टली पोकिंग चलती गई। ठीक है, सामने वाला कुछ बोलेगा तो इधर वाला भी बोलेगा ही। फिर हद से ज़्यादा कामिनी को टॉर्चर किया गया। फिर जब ये इवेंट हुआ, उसके बाद सचिन से एक इमोशनल स्पीच बुलवाई गई, जिसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी कामिनी के खिलाफ बुलवाया गया। और वहाँ कमेंट भी किया मैडम ने, थैंक यू का। मैंने ये नहीं बोला कि तुम मेरे बारे में बोल रहे हो तो मेरे बारे में बोलो, क्योंकि उसको लिखी गई थी स्पीच। उसके बाद कामिनी को गुस्सा आया, क्यों बोला उसके बारे में। फिर सचिन ने फिर एक वीडियो बनाई, फिर कामिनी को गुस्सा आया, फिर
अजीत भैया और ये कामनी ने वीडियो बनाई, फिर एक सचिन ने इतनी गंदी वीडियो बनाई है अजीत भैया के खिलाफ, इतने गंदे वर्ड बोले हैं। भले ही वो वीडियो डिलीट हो गई, लेकिन वो वर्ड कान में जो है ना, वो कान से गए नहीं है, माइंड में बैठ गए हैं। भाई को समझ नहीं आया, मेरे भाई को ऐसे वर्ड बोल रहा है, साथ में खेले हो, खाए हो, पिए हो, बचपन निकाला है, इतनी तो इज्जत कर लेते, भले ही आज नहीं है, उस चीज़ की इज्जत कर लेते। वो तुम्हारे माँ बाप के बेटे हैं, तुम्हारे भाई की बेइज्जती तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती नहीं भाई, कोई बात नहीं। माँ को 2 घंटे मतलब उठा के माँ को ही गालियाँ खिलवाई है तुमने, नाम बताते होंगे कि कामनी की वजह से आपको गाली आती है। नहीं भैया, आंटी को गाली तुम लोगों के व्लॉग की वजह से आती हैं, और जो तुम आंटी को नेगेटिव कमेंट पढ़ाते हो ना कामनी के खिलाफ कि इसके व्लॉग से आती है, उसके व्लॉग से आते, कुछ भी तुम ये पढ़ा के तुम आंटी को उन लोग के खिलाफ करते हो। आज कामनी के मायके वाले भले नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी निक्की तुम्हारे क्यों आ रहे हैं, फिर बताने दो, दोनों को इक्वल रखो फिर, ठीक है। उधर से अगर बात नहीं होती तो उधर उधर क्यों इतना, उनको जितना जाने जाओ। अगर तुम परिवार की चाहती कि परिवार एक रहे, प्यार से रहे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो, तुम तो बोलती हो, फिर जब तुमको बोला जाता है तब तुम सोल्व नहीं करती हो। क्यों भाई, अपनी 10 प्रॉब्लम लेके आ जाती हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। कामनी तो नहीं बोलती है, फिर तो डायरेक्ट बोल रही है कि ऑनलाइन प्रॉब्लम हुई है तो ऑनलाइन ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, घर जाके एक लंच कर लेते हैं, लंच करने में क्या है, मत बोलो सॉरी, लंच ही कर लो, प्यार से 2 बात कर लो, हो गई बात ख़त्म। लेकिन तुमको वो नहीं करना है, डॉलर आने हैं, कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो डॉलर नहीं होगा, है ना। तुम्हारे भगवान बैठे ऊपर, सचिन देवता लिखने के लिए, अब ये करना है, वो करना है, बहाना बना दिया, तुम्हारे मायके में बुलाया। जब तुम लोग को इन्विटेशन है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, ठीक है नहीं गए, पर्सनल है, तो तुम यहाँ पे आके इतना क्यों दिखा रहे हो, कभी गिफ्ट दिखा रहे हो, गिफ्ट दिया क्यों दिखा रहे हो, सामने वाले ने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम वीडियो में क्यों बता रहे हो, मत बताओ। तुमको पता है मैं वीडियो में बोलूँगी तो उधर नेगेटिविटी जाएगी तुम्हारे यहाँ की, है ना। अगर तुमको फैमिली की इज्जत होती, फैमिली, तुम तो फैमिली वर्ड के लिए भी नहीं हो, तुमको अगर फैमिली की इज्जत होती ना तो तुम बोलती, उस जो वीडियो में बोला गया कि अगर छोटे चाहते हैं सब ठीक हो, ठीक है, ऑनलाइन अपना हुआ है तो ऑनलाइन अपना एक लंच कर लेते, हो जाएगा, सॉरी मत बोलो, वीडियो बना लो, गई हो ठीक है, लंच हुआ है, दोनों फैमिली में मत जाओ, तुम दोनों ही चले जाओ, कौन सा वो तुमको खा जाएंगे, लाइव कैमरा करते रहना, कोई तुमको खाएगा भी नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, है ना। सॉरी नहीं बोल के एक लंच कर लो, फैमिली एक साथ हो जाएगी। या तुम चाहते हो कि वो फैमिली उधर ना आए, कामनी अकेले पड़ जाए, तुम यही चाहते हो, इसलिए तुम ट्रेन में बैठ के स्टोरियाँ बना रहे हो, उस टाइम पे क्यों नहीं किया, उस टाइम पे क्यों नहीं किया, अब तुम इस टाइम पे क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों, तुम छोटे हो जाओगे, छोटे तो हो ही तुम, क्या हो जाएगा। उन्होंने तो बोला हम तो बड़ों का हेड नहीं करेंगे, बड़े इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़ों की अपनी इज्जत है ना। मतलब तुम बड़ों की इज्जत को उछालना खुद चाहते हो और नाम कामनी पे लगाते हो। फिर अलका पलटती है, उसके ऊपर आते हैं, अलका क्यों पलटी है, सपना के टाइम पे पलट गई, फिर तुम लोगों के साथ थी ना निक्की, तुम्हारे यहाँ से क्या प्लानिंग होके आई थी, प्री प्लान था कि क्या था, क्योंकि मुझे शक है प्री प्लान था। अलका ने मुझे तुम्हारी और सुमित की चैट, तुम्हारे सुमित की और अलका की चैट दिखाई थी, उन दोनों के झगड़े हो रहे थे, ठीक है। मुझे अलका बोली सुमित मुझे पोकिंग कर रहा है, मैं लीगल जाऊंगी, ये जाऊंगी, वो बोली थी, सुमित ने उसको लीगल नोटिस दिया। ये ट्विस्ट तुम्हारे मिसकैरेज के आसपास जब वो आई थी तभी से हुआ है ना। हॉस्पिटल आई, जब इतनी दुश्मन बन गई थी, अचानक से तुम्हारे डॉक्टर से भी मिलने लग गई, इतना प्यार 1 सेकंड में कैसे हो गया। मुझे बोलती है मैं डॉक्टर से पूछा है, मैंने डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर ने मुझे बताया है, नहीं सच में मिसकैरेज हुआ है। डॉक्टर उसको पर्सनल बातें बताएगा या बताएगी, कोई डॉक्टर ऐसे पेशेंट की चीज़ें नहीं बताता है, दूसरे को फैमिली मेम्बर से ही बोलेगा, ना कि बाहर के लोगों से। इतना
अटैचमेंट उसका हो गया एकदम से। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये झोलमाल हो क्या रहा है? झोलमाल कामनी को घेरने के लिए, एक अकेली को तुम लोग घेर रहे हो। वो अलका मैडम, तुम राखी बांधते हो भैया को, राखी का मीनिंग समझते हो? जब राखी एक हाथ में बंध जाती है ना, भाई बहन की रक्षा करता है, वही बहन अपने भाई की इज्जत की रक्षा करती है। तुमने तो इज्जत की रक्षा की ही नहीं है, बेच दिया तुमने। लीगल नोटिस था बचने के लिए, है ना? हमें तो तुम पे भरोसा था ही नहीं, तभी भगवान है। तुमको मैंने बोला था कि मेरी कामनी से बात करा दो, मेरा भाई साइबर में है, उसकी थोड़ी हेल्प करा दूंगी। जब वो सचिन ने वीडियो डाली थी, तुमने कामनी को नहीं बताया। बहुत चालाक हो मैडम, सबको दुहाई देती हो फोटो लगा लगा के, मिस ब्यूटी, मेरे को ये अवार्ड मिला है, मेरे को ये मिला है। वो अवार्ड किसी काम का नहीं है, वो अवार्ड किसी काम का नहीं है। जब तक तुम एक अच्छी औरत नहीं बन जाती हो ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। तुमने मुझे ब्लॉक किया है ना, मैंने तुमको लिखा था मैडम तुम थाली का बैंगन हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कौन तुम पे भरोसा करेगा? जाको राकेश साया मार सके ना कोई, जब तक हम उसके साथ हैं ना। हाँ तो मैडम अलका, तुमने मुझे ब्लॉक किया था ना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि तुमको पता चल गया, तुम्हारी पोल खुल गई है, ना तुम इधर की ना उधर की। कल तुम इन दोनों को भी टाटा फिश करा दोगी, वो माथा पकड़ते रह जाएंगे। किसको हमने दीदी बनाया? तुम खाली दीदी कहलाने लायक भी नहीं हो, तुम राखी के भी लायक नहीं हो। तुमको पता है मेरे फेसबुक से भाई बने थे, कितने थे? 5-6 से ज़्यादा ही, जिनमें 4 को 12 साल से राखी बांध रही हूँ, 12 साल से आज तक राखी बांध रही हूँ। आईडी दे दूँगी, जिसमें से एक वो साइबर में है, तुमको बताया था। किसी से पूछना कैसी बहन है, कभी किसी को ऐसे किया? कभी नहीं। बिना गिफ्ट के राखी बांधती हूँ, कुछ ऐसे लेती नहीं हूँ, राखी अपने मन से अपने दिल से बांधती हूँ। बोलते हैं बहन क्या गिफ्ट लेगी, मैं गिफ्ट नहीं लेती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी राखी के बदले 10 लोग की हेल्प कर दो, बहुत है, पूछ लेना। आज तक गिफ्ट नहीं मांगा है, भले ही 2 बार दिया है, लेकिन मैं मना कर चुकी हूँ, मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए। लोगों की हेल्प करो, वो बहुत अच्छी है मेरे लिए, भगवान वो मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे को दुआ मिलेगी, समझे? और की भी है हेल्प, ऐसा नहीं कि नहीं की है, समझे? तुमको पता चल गया था कि तुम और कुछ करोगी और मेरे को ब्लॉक नहीं करोगी, तो मैं तुम पे एक्शन तो लूँगी ही, क्योंकि तुम जो कीड़ा हो ना, अंदर 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 घुस के तुम खाने वाली कीड़ा हो, लोगों को खाती हो, ठीक है? तुम संभल के रहना। अब जो तुम कर रही हो, इधर से तुमको भाव नहीं मिलता तो उसकी बुराई करना, उधर से भाव नहीं मिलता उधर से बुराई करना। कामनी ने अपने घर की बातें नहीं बताई हैं तुमको चाहिए थी, पेट में दर्द हो रहा था, नहीं बताई, तो कामनी की बुराई करने लगे, ठीक है? दूसरे से तुमको मिल गया, तुम पे लीगल हटा देंगे केस, है ना? तभी तो तुम उधर गई हो। तुमको एक वो जो ग्रुप बन गया है, वहाँ से स्पीच दी जा रही है ना, स्पीच की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं भाई, तुम एक स्पीच हो, भाषण देने में तो तुम नंबर 1 हो। समझ चुकी तुम्हारी इतने जो टेंट्रम्स करती हो ना तुम, समझा था बहुत अच्छी हो, अच्छी तुम कहीं की अच्छी नहीं हो। अब आते हैं रिएक्शन चैनल मोम्स अर्थ और ये अंकिता। इस बात की तुम रिएक्शन चैनल तुम्हारा रिएक्शन देती हो ना, दोनों वीडियो को बराबर क्यों नहीं देखती हो? उस बेस पे रिएक्शन क्यों नहीं देती हो? पैसा मिला है इसलिए? अंकिता बताओ, रिएक्शन तुमने जो दिया था किचन वाला, कामनी ने क्लियर बोला था ना, मम्मी पापा ने बोला है किचन के लिए, बाद में तोड़फोड़ होने से अच्छा अभी बन जाए। बाद में तोड़फोड़ होगी क्या फ़ायदा, अभी हो जाएगी तोड़फोड़, अब तो काम चल ही रहा है, सब काम अभी हो जाएगा, है ना? फिर तुमने उसको ट्विस्ट क्यों किया? जेठानी ने किचन अलग करा दिया, अब तो खाना बनाएगी, सास ससुर को खाना बना के नहीं दिया। अच्छा, पिछली बार से सास ससुर गए थे, कामनी ने बना के दिया था, सामने पार्टी से जाके तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने खाना क्यों नहीं बना के दिया? कामनी ने बना के दिया। अब तुम कामनी को क्यों बोल रही हो कि तुमने खाना नहीं बनाया? क्यों?
घर से काम करने के लिए काम नहीं है? वो दूसरी औरत नहीं है जो महान बन का ताज बना के घूम रही है? वो कुछ काम नहीं करे तो तुम उसको नहीं बोलोगे? कामनी छींक देगी तो बोलोगे कामनी ने तो छींक दिया भाई, चलो चलो कामनी के छींकने पे रिएक्शन बनाते हैं, टॉपिक मिल गया। कामनी ने छींका तो क्यों छींका? कामनी के छींकने से फर्स्ट फ्लोर हिल गया है भाई, कामनी के छींकने से। चलो भाई नीचे का फ्लोर हिल गया है, चलो रिएक्शन बनाते हैं। बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन है। पता चल रहा है तुम कितने पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे भी होगे ना तो पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किसी काम की नहीं है। बिके हुए हो ना मोम्स अर्थ, तुम मोम्स लिखते हो ना, तुम भी एक माँ हो, कामनी भी एक माँ है। उसका बेटा कभी देखेगा ये वीडियोस, देखेगा तो सही कभी, जब बड़ा हुआ आएगी सामने वीडियोस तो आती जाती है, क्या सोचेगा ये कैसी है, मेरी माँ के लिए बोल रही है। भगवान तुमको माफ़ नहीं करेगा, समझे? रिएक्शन दो, दोनों के लिए दो। एक जिसकी गलती यहाँ पे तो उसकी भी गलती वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है ही नहीं, वो महान है। छोटी छोटी गलती करती है, पोक करती है, ऐसी चीज़ डालती है। अब अलका पलट गई, वहाँ पे निकी का कम्युनिटी आया था, मैं तो देख नहीं पाई थी, लेकिन मैंने दूसरे रिएक्शन चैनल पे देख लिया क्या कम्युनिटी थी, क्या सच बाहर आ गया। ये सच होता है? अगर वो पलट गई तो वो पलटी है ना, वो उसकी गलती है, वो पलटी है। इससे कामनी का कोई सच बाहर नहीं आता है। कामनी सच्ची है। हाँ, कामनी का सच बाहर आया है। ये सच आया है कि वो चाहती है पूरा घर एक हो जाए, उसके माँ बाप घर आ जाए, उसके घर पे उसके भाई बहन आए जो नहीं आ पाते हैं। किसकी वजह से? नीचे फ्लोर वालों की वजह से, सास ससुर की वजह से नहीं, समझे? जो नीचे फ्लोर वाले हैं ना, झुकना को तो बोला नहीं उनको, एक लंच करना है जाके लंच कर लो। वो आरती को देखते हो तुम? कोई देख के देखो कितनी इनोसेंट है वो। उसकी शादी ख़राब करना चाहते तुम लोग, सब लोग मिलके। ऐसा होगा नहीं। अलका को पता था मेरा भाई साइबर में है और मैंने बोला था मेरी बात करा दो, वो तभी नहीं बताई उन लोगों को, इसीलिए मेरे को समझ में आ गया। उसने नहीं बताया, वो नहीं चाहती थी कामनी की हेल्प हो। अलका आगे अपने आप को देवी बना के घूम रही थी, मैं हेल्प कर रही हूँ। अलका कुछ हेल्प नहीं कर रही थी, खुद हेल्पलेस है। वो किसकी क्या हेल्प करेगी? मेरी तो इतनी कमाई है, मेरी तो ये कमाई है, मेरा यूट्यूब से कुछ नहीं है, मैं तो किसी के झमेले में नहीं पड़ूंगी, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी। फिर से घर में घुस जाती है। क्यों घुसती है फिर? जब बोलती है मैं किसी के घर में नहीं घुसूँगी, मैं ही फंसती हूँ, क्यों घुसी अब? डबल ढोल की नहीं है, मुँह की जुबान की भी पक्की नहीं है वो। नहीं घुसूँगी तो मतलब क्यों घुस रही है फिर? बात है ना, बिकी हुई है बहन जी। चलो बिकी हुई नहीं है अलका, लेकिन डबल ढोल की है। डबल ढोल की नहीं है, 4 ढोल की है, 8 ढोल की। इधर उधर इधर उधर खाली घूम घूम के मटकती रहती है खाली। हाँ, कोई इज्जत है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? बच्चे बड़े होके क्या सोचेंगे? हमारी मम्मी कभी इधर कभी उधर, इतने अच्छे बच्चे हैं। अपने बच्चों पे ध्यान दो, दूसरों के घर में क्या देख रही हो? अपने बच्चों पे ध्यान दो। छोटा बेटा तो इतना स्वीट है, बड़ा बेटा इतना प्यारा है, बच्चों पे ध्यान दो। इतना अच्छा पति है, क्यों दूसरे पति पत्नी को बर्बाद करने के लिए तुम बैठी हो? कभी सोचा है? उसको 2 बार चेस्ट पेन हो चुका है कामनी को। एक बार पहले हुआ था बीच में, एक अब हुआ है, कल को कुछ हो गया। तू 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 जितने भी तुम हो ना, तुम सब जिम्मेदार हो गया। अगर उसको कुछ हो गया तो उस एक अकेली को तुम टॉर्चर कर रहे हो। अगर उसको कल को कुछ हुआ ना, अलका तुम, नीचे वाले तुम, आसपास के जो है ना और इंस्ट्रक्शन देने वाले और ये रिएक्शन चैनल, तुम सब पे केस होगा। फिर देखना उसको कुछ हो गया तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या, जितने सब्सक्राइबर है ना, कोई नहीं छोड़ेगा। तुमको क्या लगता है कमेंट करने वालों पे गलती कर ठोक देते हो कि भाई गलती कमेंट वालों की? कमेंट वाले भड़काते हैं भाई, कितना भड़काएंगे कमेंट वाले? आजकल परसों तरसों कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। फिर तो तुम भी कमेंट से भड़कते हो, तुम्हारे पास कितने कमेंट आते हैं। निकी के ब्लॉग में निनिता नाम से एक लड़की है,
कामनी को दतोली बोलती है। सिर्फ वही लड़की थी जो बोल रही थी। वो कौन है? ज़रा सर्च करना, वो गायब क्यों हो गई? जहाँ मैं कमेंट करती थी हर जगह जाती थी और बोलती थी कामनी दतोली है वो लड़की, औरों को भड़काती थी। तब अलका मैडम को नहीं दिखा, अलका मैडम को कामनी के कमेंट्स दिखे, अलका मैडम को दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखे। और वो नीचे वाली मैडम बोलती है कमेंट की वजह से मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ। जब बहन कमेंट की वजह से ऐसा हो रहा था तो तुम वीडियोस क्यों बना रहे थे? ठीक है तुम्हारा जॉब है, बनाओ वीडियोस, तो तुम कमेंट ऑन क्यों की थी? ये कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है इसका ब्लेम तुम कमेंट वालों पे डाल दो। ठीक है, तुम प्री प्लान होके चलती हो पहले से ही, समझी? कोई पागल नहीं है, पागल होंगे तुम्हारे कमेंट वाले ही जो उनको तो मैनिपुलेट कर चुकी हो। क्योंकि वो इसीलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम्हारे जो 2 घंटे की स्क्रिप्टेड वीडियो थी ना उसमें आंटी आई थी। गलती आंटी की नहीं है, आंटी बहुत अच्छी है। तुम लोगों ने जो मैनिपुलेट कर रखा है ना कामनी के खिलाफ, सब पता है, समझ में आ चुका है। तुम्हारी वीडियो में सब दिख जाता है, समझे? जो तुम नहीं दिखाना चाहते हो वो भी दिख जाता है। इतनी गंदगी है ना, यूट्यूब देखते देखते सर दुख जाता है। ला यूट्यूब ओपन करो, ये वो कोई पॉजिटिविटी है कि नहीं? ठीक है, अभी सब लोग ये सोच लो जो तुम लोग ये गंदगी करके रहता फैलाए हो ना, या तो खुद से समेट लो। सॉरी तो बोलो ही मत बोलो सॉरी, बंद ही कर दो। उससे एक अकेले को टॉर्चर कर रहे हो। अकेली नहीं है वो, हम लोग हैं साथ में, उसकी फैमिली है, हम लोग हैं, उसके हस्बैंड हैं, समझे? अब उनको नीचे गिराने के लिए अजीत भैया ने ऐसे बोला, ये क्या तरीका है? तुमको जब लगता है तो जेठ के आगे पल्ला ही कर लो। फिर अगर जेठ ऐसे बोलते हो कुछ भी, बहाना तुमको चाहिए अच्छा बनने का। ट्रेन में बैठ के बना रहे हो वीडियो, सामने वाले ने खाली इतने तो बोला ना, चलो सोल्व कर लेते हैं। तुमने उसके आगे और 10 बहाने लगा दिए, हमारे साथ ये हुआ तब क्यों नहीं हुआ? अरे ठीक है, उन्होंने भी वो नहीं बोला, तुम भी मत बोलो, कट टू बस अपना। अगर अच्छा करना है फैमिली में, अगर तुम अच्छे हो तो चाह के वहाँ जाके खाली लंच कराओ, हो गया, बात ख़त्म, मिलो, आपस में सब ठीक हो जाना है। अब तो तुम इसलिए कहानियाँ बना रहे हो कि घर में कुछ भी ठीक ना हो, कामनी अकेले पड़ी रहे, है ना? यही तो तुम्हारा मोटिव है कि कामनी अकेले रहे, हम लोग आराम से ऐशो आराम से रहें। यही चाहते हो कि दुनिया में तुम लोग को सब अच्छा ही समझे, कामनी को अच्छा ना समझे, फिर तुम्हारे मुँह से 2 वर्ड उसके लिए अच्छे ना निकल जाए, है ना? यही है मैटर, और कुछ नहीं है। जो पब्लिक पागल हो रखी ना, जिनको तुमने मैनिपुलेट किया हुआ है, तुमने उनको वही किया है ना? और ये निनिता कौन है इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत दतोली कर रही थी ना कामनी को। मैंने उसको बोला था नेक्स्ट टाइम दतोली बोला ना तेरे को साइबर में मैं पहुंचा दूंगी, कंप्लेंट कर दूंगी। बंदी ने उसके बाद ना रिप्लाई किया, ना वो दिखी, कहाँ गायब हुई? आखिर वो निनिता थी कौन? निनिता इतनी बदतमीज़ थी ना वो, कोई फेक आईडी थी या कोई वो रियल थी? वो तो कमेंट जो उसका था साइबर में जाएगा और पता चल जाएगा भाई कि निनिता कौन थी। अलका महारानी आए थे ना, लेटर लिखवा रहे थे, क्या करवा रहे थे भाई, कंप्लेंट की है, लीगल एक्शन ले रहे हैं। क्या लीगल एक्शन लिया था तुमने बताओ तो? उन रिएक्शन चैनल पे नहीं लिया था, नाटक था तुम्हारा, है ना? क्योंकि तुमको थाली का बैंगन बनना था बाद में, पता था इधर से धक्का दिया जाएगा तो उधर तो जाना ही है। निक्की के घर पे जानबूझ के गई थी उन लोग को वाइट वॉश करने के लिए, तो बहुत अच्छी हैं। वो तो बोलती थी उसकी मम्मी, मैं तो उसको बहुत डांटती हूँ। अरे अगर कोई मम्मी अच्छी होती है ना, सबकी मम्मी अच्छी होती हैं, लेकिन वो चाहते हमारी बेटी के घर में खुश सुख शांति हो। बेटी का कान पकड़ के जेठानी के ले जाती, क्योंकि वहाँ तो था वो जो भी था, है ना? था तो कुछ, जाके बैठाती, कामनी को भी ले जाती कान पकड़ के, ऐसा नहीं लेके जाती, ले जाते, वो भी बेटी समान है, सोल कराते। लो दोनों ही तुम्हारी बेटियाँ, दोनों को समझाओ। कौन नहीं किया ना, ये होता है समझदारी, ले जाते तब समझदार होते, नहीं लेके गए तो कहाँ से समझदार बोल रहे हो तुम? कोई समझदारी काम नहीं आती है। अब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कामनी को,
टॉर्चर करना और मास्टरमाइंड गिरी दिखाना बंद कर दीजिए। शॉर्ट वीडियो पे शॉर्ट वीडियो, इमोशनल वीडियो, स्पीच, जो भी तुम लोग डाल रहे हो ये चीज़ें बंद कर दो। तुम जो लोगों को डराते हो लीगल एक्शन, कमेंट पे लीगल एक्शन, जब लीगल एक्शन होगा ना तो जांच तुम्हारी सबकी आईडियों की भी होगी। जब तुम्हारी आईडियों की जांच होगी ना, तुम्हारे यूट्यूब चैनलों की, तुमने क्या कब कहाँ कैसे क्या क्या बोला है, पॉइंट टू पॉइंट सब चेक होगा, समझे। फिर देखना किसकी गलती कहाँ पे मिलेगी, फिर उसी बेस पे चलेगा सब कुछ। इसीलिए लीगल एक्शन की तो किसी को धमकी देना मत, और लीगल एक्शन की ABCD पहले सीख के आना, क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझसे बोलने से नहीं होता है। अगर सामने वाले ने लीगल एक्शन कर दिया ना और साइबर में भी कंप्लेंट कर दी, जितने कटोरे चटोरे घूम रहे हैं थाली कटोरी प्लेट चम्मच लेके परोसने के लिए, चटपटी मसाले चीज़ें कंट्रोवर्सी के लिए, ये सब पानी में सर्फ डाल के साबुन से रगड़ के धुल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा रोने के अलावा, पता है। इसलिए बोलते हैं अगर अच्छे हो अच्छे बन के रहो, अगर बुरे हो तो अच्छे ही बन जाओ। किसी को नीचे गिराने की मत सोचो, कल को उसको कुछ हो जाएगा तुम लोग वो ऊपर दिखाओगे मुँह जाके। हमने अपने ऐशो आराम के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए एक अकेली औरत को वो अकेला कर दिया सबसे, तो अंदर कितना घुटती होगी। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं मान रहे हो, उसकी गलती है, होगी गलती, माफ़ कर दो, बात ख़त्म। छोटे हो बड़े बन जाओ। घर एक करना चाहिए ना, तुम तो यही बोलते हो, पर तुमको घर एक नहीं करना है। एक हो गया तो सबको सच पता चल जाएगा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है ना। अपने आप को अच्छा दिखाना है तो बड़ों का सहारा मिलेगा, बड़ों से डॉलर आ रहा है, यही है ना अभी। इसीलिए सब रिएक्शन चैनल्स को, स्पेशली जो ये नेगेटिव वीडियो बनाते हैं ना, अगर तुमको रिएक्शन देना है उस वीडियो को देख के उसी वीडियो के बेस पे बनाओ। दूसरी जगह से जाके इंस्ट्रक्शंस मत लेके आओ, स्क्रिप्ट मत लेके आओ कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वीडियो के बेस पे तुम रिएक्शन दोगे। अगर तुमने वीडियो के बेस पे रिएक्शन नहीं दिया नेक्स्ट टाइम से, फिर तुम्हारे ऊपर रिएक्शन जो बनेंगे ना, फिर तुम उन पे रिएक्शन बनाने के लिए सोचना, समझे। क्योंकि तुम लोग ना हद से ज़्यादा जा रहे हो। एक इंसान के पीछे तुम इतना पढ़ रहे हो ना, टॉर्चर कर रहे हो, कल को उसको कुछ हो गया तो उसके साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ जो होगा ना, फिर तुम देखना। यहाँ कुछ नहीं करेगा कोई, जो भगवान है ना, कर्मा कर्मा यही मिलता है, ये मैं जानती हूँ। फेस टू फेस देखा है कर्मा जिसके साथ हुआ है, मजाक में मत लेना। अर्थमोम और अंकिता ट्रूथ, तुम दोनों तो संभल जाना। अभी व्यू देना है तो अच्छे से दो, रिएक्शन देना है अच्छे से दो। ये नहीं एक साइड में तुम हो जाओ और दूसरी साइड से तुम इस तरीके से दिखा रहे हो कि गलती उसी की है। उसने जो बोला उसको तुम तोड़ के बोल रहे हो। किचन बन रहा है, किचन अलग कर दिया। उसने तो बोला था किचन बन रहा है, ठीक है, मम्मी पापा की मर्ज़ी से। तोड़फोड़ बाद में होगी, छवि हो जाएगी, सब काम एक बार में हो जाएगा। तो तुमने कैसे बोला उसने किचन अलग कर दिया? उसने तो बोला था खाना नहीं बनेगा, वो तो बोला ही नहीं है खाने का। हाँ, कामरी ने तो बोला था खाने का कोई डिसाइड नहीं, बस किचन बन रहा है। क्या दिक्कत है तुमको? वो यूट्यूबर है इसीलिए तुमको दिक्कत हो रही है। जो यूट्यूबर नहीं होते हैं उनके घर में 5 लड़के होंगे, ठीक है, 5 की एक करके शादी होती है, उनके माँ बाप सबके अलग अलग किचन बना देते हैं, तो उनमें प्यार नहीं होता है, मान सम्मान नहीं होता है। किचन अलग क्यों होता है? लोगों की हेल्प हो, ऊपर नीचे होना ना पड़े, कुछ वो बनाए कुछ वो बनाए, उससे दोनों को आराम, समझे। किचन अलग होना ये नहीं होता है घर अलग होना, घर एक ही है। पर घर को तोड़ कौन रहा है? तुम रिएक्शन वाले, वो तो अपने आप तोड़ रहे हो अपना घर, जो नीचे रहते हैं, लेकिन उनका साथ देके तुम तोड़ रहे हो। तुम उनको समझा सकते थे, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग प्यार से रहो, लेकिन तुमको पैसे मिल रहे थे इसलिए तो तुम ये रिएक्शन दे रहे हो वन साइड।
समझे? तुम सबको बोल रही हूँ, संभल जाओ, संभल के रहो। अच्छे हो तो अच्छे बनो, बुरे हो तो अच्छे बनो, समझे? ये जो पृथ्वी है ना, गोल है, ऐसे घूमोगे ना, वही घूम के वहीं आओगे, समझे? पलट के ही आता है। अभी तुमको जोश लग रहा है, तुम्हारे अंदर जोश है, इसीलिए तुमको अच्छा लग रहा है सब बोलने में। जब एक टाइम आएगा जब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, समझ जाओ, 50 साल की हो जाओगी, 60 साल की हो जाओगी, कुछ भी हो जाएगा, जब तुम्हारे पोते पोती होंगे, कुछ भी होगा, तब तुम बैठ के सोचोगे हमने ये चीज़ तब की थी तो हम कितना गलत किए थे, अब हमें भोगना पड़ रहा है, वो चीज़ गलत थी, हमें नहीं करना चाहिए था। वो सब पूछने से अच्छा अभी अच्छे बन जाओ, क्या होगा, अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है, क्यों लीगल करना, क्यों ये करना, अच्छे बन जाइए भाई, है ना? सबको मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी कामनी की वीडियो देखता है या सामने वाले की वीडियो देखता है या रिएक्शन वीडियो देखता है, हर एक चीज़ पे इतनी बिलीव ना करके, जो इंसान अपनी सच्चाई दिखा रहा है, बोल रहा है, उसके ना पहले फेस को देखा करो। फेस से पता चल जाता है सामने कि कौन नेगेटिव है, कौन ठीक है। अपने अपने फेवरेट को पसंद करो, ठीक है, लेकिन कभी किसी को गलत मत बोलो, समझे? गलत किस लिए बोला जाता है सब पता है। रिएक्शन वीडियो बनती है तो ही लोग गलत कमेंट करते हैं, और सामने वालों ने दिखा दिया हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो बड़े लोगों ने इतना गलत किया, इसीलिए आए हैं कमेंट। पहले नहीं आते थे, पहले तो सब अच्छे कमेंट थे, हमने देखा है। ठीक है, देखते हैं, हम तो कामनी के साथ हैं, और हम उसी के साथ रहेंगे। ओके, कोई आ गया था, ठीक है, चलो सब ऐसे हंसी खुशी रहिए। लेकिन तिलका मैडम, जो आपने किया है ना, वो आपको कर्मा मिलेगा। मेरे पास है चैट आपकी, और आपने जो कामनी को नहीं बताया था ना, मेरा भाई साइबर में है, वहीं से पता चल गया। आप उसे हेल्प ही नहीं करना चाहती थी, आप बता देती, कामनी मुझसे बात कर लेती तो हेल्प हो जाती पहले ही। ये समझो, मेरे यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, चटर पटर करने वाले लोग पकड़े भी जाते, समझे? अब तुम शामिल हो गए चटर पटर में, तुम भी चटर पटर कर रही हो, वो भी चटर पटर कर रहे हैं, है ना? अब चटर पटर में तो पानी डाल के स्वाहा करना पड़ेगा। अब करते हैं कुछ, देखते हैं कब क्या होता है, भले ही लेट हो लेकिन कुछ तो होगा। तुम चाह रहे हो सब भड़काओ, वो भड़क के आएगी, वो जवाब देगी। क्यों भाई, हर बार क्यों जवाब दे? आज जवाब नहीं दिया तो कल क्यों नहीं देगी? उसकी मर्ज़ी, उसकी लाइफ, जब उसको लगेगा उसको जवाब देना है तो वो जवाब देगी। और एक बार, बड़ों को कामनी ने ना ऐड किया है ना उसके लिए बोला है, सामने वालों ने बैठा के बुलाया है, कराया, इसीलिए उनको उल्टे पुल्टे नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है? और आंटी को जो कमेंट आते हैं ना, गलत कमेंट, वो निकी की वीडियो से आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें दिखाती है ऐसी कि कामनी के साथ ये हुआ वो हुआ, इनडायरेक्टली जो दिखाती है ना, इसलिए। ठीक है, चलो सब अच्छे से रहिए, होगा तो पॉजिटिव ही रहिए, नेगेटिव बनना है तो भगवान है भाई तुम लोग को प्रसाद देने के लिए, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।